हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए, अभी के टाइम कंपनी को लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि लगातार कंपनी 52 लो वीक की तरफ काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हुई है और लगातार लोगों का कहीं ना कहीं जो हालात है वो और भी ज़्यादा पैनिक हुआ है। और अभी के टाइम अगर देखा जाए तो कंपनी के Q4 के जो नंबर्स हैं वो कब तक आने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल अभी के टाइम देखने को मिल ही रहा है। और इसके अलावा नंबर कैसे आ सकते हैं प्रॉफिटेबल, या फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा नेगेटिव देखने को मिलने वाले हैं। क्या अगर पॉजिटिव आते हैं तो क्या कंपनी सच में इस बार फिर से डिविडेंड या बोनस कुछ प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, तो ये चीज़ें भी हम चेकआउट करने वाले हैं। और मंडे सेशन कैसा रह सकता है, ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। पर बता दूं, बाय शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले आज की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए तो आज की क्लोजिंग 7.53 के ऊपर क्लोजिंग रहने वाली है, जबकि इंट्राडे का हाई 7.64 रहा है। पिछले 5 सेशन में अगर देखा जाए तो 8% की रिकवरी वापस आई है, और एक महीने में भी वही देखने को नजर आने वाली है। तो 6 महीने की अगर बात की जाए तो 6 महीने में 20% की गिरावट अभी चल रही है, तो 1 ईयर में 22% की गिरावट चल रही है। 52 लो वीक 5 रुपये 59 पैसे, तो 52 वीक हाई जो देखने को मिल रहा है वो 11 रुपए। पर मेन चीज़ निकल के आई है कि जहाँ 5 साल का अगर एवरेज अगर देखा जाता है, रिटर्न अगर देखा जाता है, 5 साल का हाईएस्ट अगर देखा जाता है, तो एवरेज लगभग 34 रुपये तक रहा था। पर इसके बाद कंटिन्यूसली इसमें गिरावट काफ़ी बड़ी निकल के आई है, और उसके बाद रिकवरी सर्वाइव होती हुई देखने को बिल्कुल भी नज़र नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसके लालच में उलझते हुए नजर आए। लास्ट टाइम इसमें काफ़ी तगड़ा, जब 2024 के अंदर इसमें प्रमोटर्स का जो गेम था वो काफ़ी तगड़ा हुआ था, और उसके बाद अब धीरे धीरे जो रिकवरी है वो कहीं ना कहीं फिर से रिकवर होने के चांस नज़र आ सकते हैं। पर मेन चीज़ निकल के है कि आज के सेशन की जो वॉल्यूम है वो पौने 44 लाख की रही है, जबकि अभी के टाइम टेक्निकली जो ट्रेंड है वो बुलिश ऑलरेडी हो चुका है। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे रहने वाली है कि 50 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छा जो मूव करता हुआ नजर आ रहा है। 200 दिन का भी जो काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, पर आगे के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आ सकती है, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ से निकल के आने वाली है कि कुछ इस प्रकार से आगे अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर आगे कुछ इस प्रकार बढ़ता है, तो इसमें काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है। क्योंकि इस प्रकार अगर आगे बढ़ जाएगा तो उसके बाद 200 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार से आगे क्रॉस करके निकल जाएगा। तो उसमें होगा ये कि 50 दिन का मूविंग एवरेज जब 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा, जिससे वॉल्यूम में भी काफ़ी अच्छे रिकवरी के चांस नजर आने वाले हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। हैमर कैंडल यहाँ के जो साइन है वो ज़्यादा नजर आए हैं। उसके अलावा RSI इंडिकेटर ओवरबोट जोन की तरफ काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, तो हर हालात उसे बदलते हुए कंपनी के नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बेसिक में अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है तो कुछ नेगेटिव भी है। लास्ट टाइम देखने को मिला था कि कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग जो वापस बढ़ती हुई नजर आई है। अभी के टाइम लेटेस्ट Q4 के नंबर्स के अंदर यहाँ पे जो है इस बार के जो नंबर्स के लिए जो SSP ऑलरेडी आउट हो चुकी है, तो उसमें देखने को ये मिला है कि प्रमोटर्स जो 46.59% थे वो बढ़कर 47.24% हो चुके हैं। और इसके अलावा प्रमोटर्स के पास जो गिरवी शेयर थे वो भी वापस कम हो चुके हैं, क्योंकि पहले देखने को ये मिल रहा था कि 4.97% जो शेयर थे टोटल शेयर में से, तो उनमें प्रमोटर्स के पास गिरवी थे, पर वो अभी 4.84% ही बचे हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स में अगर FI में अगर देखा जाए या DI में अगर देखा जाए या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में अगर देखा जाए तो इनमें कोई चेंज नहीं है। बाकी यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग डाउन हुई है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। पर वीक फाइनेंशियल की चीज़ें अगर देखने को मिल रही है तो कंपनी का जो 3 साल का CAGR ग्रोथ रेवेन्यू में अगर देखा जाए तो वो अभी नॉर्मल है, पर नेट प्रॉफिट अभी के टाइम नेगेटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का सा कमज़ोर देखने को मिल रहा है, तो हालात कहीं ना कहीं थोड़े से कंपनी के ज़्यादा वीक देखने को मिले हैं। बाकी SMA इंडिकेटर्स को लेकर अगर हम बात करें तो 5 दिन के मूविंग एवरेज से 10 दिन के मूविंग एवरेज और 20 दिन के मूविंग एवरेज, साथ ही साथ 50 दिन के मूविंग एवरेज, यानी कि 4 ऐसे में इंडिकेटर से अभी के टाइम ये ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जो काफ़ी अच्छा साइन भी रहेगा। इसके अलावा 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से अभी ये नीचे कारोबार कर रहा है, जो आने वाले टाइम में कुछ यहाँ पे रिकवर कर जाएगा। इसके अलावा कल और आज के सेशन में वॉल्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर रही है। कल 49 लाख की थी, आज यहाँ पे 48 लाख की रही है। अब सवाल ये आता है कि जो यहाँ पे SSP निकल के आई है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के
की आई है, FIDI में कोई चेंज नहीं है, पब्लिक में यहाँ पे गिरावट हुई है। बाकी प्रमोटर्स अगर वापस इंप्रूव हुए हैं तो ये एक अच्छा साइन भी यहाँ पे रहने वाला है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आने वाले हैं, तो कंपनी के रिजल्ट्स के लिए अभी कोई भी जो फाइनल डेट है वो डिक्लेरेशन देखने को मिला नहीं है। तो अब कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो इस वीक के अंत तक अनाउंसमेंट हो सकते हैं, नेक्स्ट वीक में भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, जो डेट अनाउंसमेंट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के रिगार्डिंग, तो डिविडेंड बोनस के लिए कंपनी का लास्ट जो बोनस ऐलान देखने को मिला था 4:1 के हिसाब से देखने को 2024 के अंदर नजर आया था, वो भी कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स के दौरान ही देखने को मिला था। पर इस बार क्वार्टर 4 में क्या कंपनी को डिविडेंड बोनस प्रोवाइड करेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल अभी के टाइम इन्वेस्टर का देखने को मिल रहा है। पर लास्ट टाइम कंपनी के जो प्रॉफिट थे क्वार्टर 2 के मुकाबले क्वार्टर 3 के जो नंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नजर आए थे। पर कंपनी आने वाले रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं जो है क्या डिविडेंड या बोनस कुछ प्रोवाइड करती है या नहीं, तो यही सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। बाकी कंपनी के बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में कंपनी का जो कर्ज है वो हल्का सा बढ़ता हुआ नजर आया था, पर अभी के टाइम क्वार्टर 4 में इसमें कुछ स्टेबलाइज यहाँ पे जो है स्टेबल होता हुआ डेटा नजर आ सकता है। खासकर अब बात आती है डिविडेंड बोनस के लिए, तो अभी के टाइम जो है जो बोनस अभी कंपनी के लिए जो देखने को मिल रहा है तो वो यहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो इसमें रहने वाला है, तो अल्का लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे अल्का इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी ने अभी के टाइम जो है एक बार फिर अच्छा डिविडेंड जो है बोनस से इशू कर दिया है। तो 6 शेयर के बदले 1 शेयर के बदले 6 शेयर रहने वाले, यानी कि 6:1 के हिसाब से ये अनाउंसमेंट देखने को मिला है। तो इस कंपनी का डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं। पर बता दूँ बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, यहाँ पे ओनली जानकारी एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।